जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल MSc स्टडी में स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए आज लाए हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में समझा दिए थे। यदि इसके बारे में नहीं देखे हैं तो चैनल के नीचे यानी डिस्क्रिप्शन पर देख सकते हैं, इसका लिंक दिया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। आज हम समझेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कोई भी तत्वों का कैसे ज्ञात किया जाता है, यानी कैसे कोई भी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है। तो इसके पहले और वीडियो में बताए थे कि कोई भी तत्वों का संयोजकता, परमाणु संख्या, सिंबल, ये सब कैसे याद किया जाता है। तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दिए हैं, जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में समझेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। जैसे इसमें इसके लिए बहुत ही एक इजी ट्रिक है, बस इसको आपको याद रखना होगा। उसी ट्रिक से यानी जितने भी इसमें मेरा ही पार्ट 1 है, इसमें 1 से 20 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जानेंगे। तो इसका ट्रिक है, बस यह याद रखना होगा 2 8 8 2। यह ट्रिक संयोजकता, परमाणु संख्या जब याद करते थे वैलेंसी, उसमें भी यह पार्ट 1 में ट्रिक लागू कर चुके थे, यानी इसका उपयोग किए थे। तो इसी तरह जैसे संयोजकता ज्ञात करते थे 1 से 20 तक के तत्वों का, ठीक उसी तरह इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना है। तो इसमें ट्रिक यह है कि 2 8 8 2, बस यही ट्रिक आपको याद रखना है। और इसमें अब देखते हैं कि क्या है। जैसे इसमें पहला नंबर है हाइड्रोजन, यानी इसका परमाणु संख्या सब दिया गया है। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, इस तरह करके 1 से 10 तक का इसमें उसका परमाणु संख्या दिया गया है। तो इसमें इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने के लिए कोई भी तत्वों का सबसे पहले उस तत्व का जितना परमाणु संख्या है, उस परमाणु संख्याओं को ही पूरा करना है। जैसे कि हम देख लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना दिया गया है 1, तो इसमें 2 8 8 2 जो है, बस यहीं से क्या करना है, इसका परमाणु संख्या पूरा करना है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है, तो 1 पूरा करना है। तो यहाँ देखते हैं कि पहले क्या है 2 है, तो यहाँ 2 लेंगे तो क्या होगा, इसका परमाणु संख्या ज्यादा हो जाएगा, इसलिए बस क्या करेंगे 2 से यहाँ 1 लेंगे, बस हो गया। यानी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 हो गया। ठीक इसी तरह देखते हैं जैसे हीलियम का 2, चूंकि इसका परमाणु संख्या 2 है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है, तो इसको 2 परमाणु संख्या पूरा करना है। तो बस यही ट्रिक यही अपनाना है, 2 से यहाँ क्या किए 2 आ गया, बस। अब तो इसका परमाणु संख्या बस 2 पूरा ना था, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2। अब जैसे देखते हैं कि लिथियम है, तो लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है 3, यानी तो लिथियम का जितना परमाणु संख्या है उतना ही परमाणु संख्या पूरा करना है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 उठा लिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसका पूरा हो गया। और लिथियम को कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। तो चूंकि यहाँ 8 है, 8 लेंगे तो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ से 8 से क्या करेंगे, चूंकि 2 यहाँ था 2 आ गया, अब यहाँ से 8 से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, तो यहाँ 2 और 1 कितना हो गया 3। यानी हम कह सकते हैं कि लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है 2 1, बस हो गया। अब देखते हैं जैसे बेरिलियम, बेरिलियम का परमाणु संख्या क्या होता है 4 होता है, तब बेरिलियम का 4, सबसे पहले यहाँ 2 ले लेंगे, 2 ले लिए। अब जैसे 2 ले लिए, तो अब इसको और कितना इलेक्ट्रॉन पूरा करना है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसका परमाणु संख्या 4, यानी क्या होगा पूरा हो जाएगा। तो यहाँ 8 है, 8 से और कितना जरूरत है 2 का, तो यहाँ से क्या करेंगे 2 ले लेंगे, 2 ले लिए। यानी हम कह सकते हैं कि इसका परमाणु संख्या यानी 4 था, तो इसका यानी पूरा हो गया 2 और 2 4। तो इसका कह सकते हैं कि बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 2 और 2 हो गया। यानी इसमें आप देखते हैं बोरॉन का, चूंकि बोरॉन का परमाणु संख्या क्या है 5 है, यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी तत्व का जितना परमाणु संख्या होता है बस उसको ही उतना पूरा करना है। जैसे यहाँ 2 था, तो यहाँ क्या किए 2 यहाँ आ गया। अब 2 जब यहाँ आ गया, तो और इसको कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत है 3 इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ 8 से क्या किए 3 बस ले लिए, तो 2 और 3 क्या हो गया 5, यानी 5 इसका परमाणु संख्या पूरा हो गया। तो हम कह सकते हैं कि बेरिलियम का बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 2 और 3 हो गया। अब जैसे देखते हैं 6 नंबर है कार्बन, तो कार्बन का परमाणु संख्या क्या होता है 6, तब इसका 6 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है। तो यहाँ से क्या किए पहले 2 ले लिए, 2
दो आ गया। अब इसको और कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत है? 4 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तब ना छप पड़ेगा। तो यहाँ से क्या किए, 8 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन इससे क्या किए, ले लिए। तो 2 और 4 क्या हो गया, 6। बस यही हो गया कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होता है। इसी तरह देखते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का चूंकि परमाणु संख्या क्या है, 7 है, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, 7 है, तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है। बस यही ट्रिक अपनाना है। 2 आ गया और इसको कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, 5। तो 2 5 कितना हो जाएगा, 7। तो यहाँ 8 से क्या किए, 5 यहाँ ले लिए, 2 5 7। तो नाइट्रोजन का कितना हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी 2 और 5। अब जैसे 8 नंबर देखते हैं, ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O होता है, और इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 8। तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है। तो इसमें करेंगे क्या, बस यही, यहाँ से 2 उठा लिए, 2 आ गया। और इसको कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, 6 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। तो 8 से यहाँ क्या किया, 6 इलेक्ट्रॉन उठाकर यहाँ रख देंगे, तो इससे यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो 2 और 6 क्या हो गया, 8। यानी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2 और 8, सॉरी 2 और 6 हो गया। जैसे फ्लोराइड, क्योंकि फ्लोराइड का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 9, यानी 9 होता है। तो यहाँ इसी तरह करना है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 आ गया। और इसको कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, 7 यानी 7। तो यहाँ क्या करेंगे, 8 से यहाँ 7 यहाँ उठा लेंगे, ये 2 7 9, यानी फ्लोराइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2 और 7 हो गया। अब देखते हैं नियॉन, 10 नंबर है नियॉन। तो नियॉन का सिंबल क्या होता है, N और E होता है। तो इसका परमाणु संख्या क्या होता है, 10। यदि सबके बारे में आपको तत्वों का सिंबल, एटॉमिक नंबर याद करने में थोड़ा कठिनाई होता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर जाकर देख सकते हैं, इस सबका डिटेल्स आ गया है। जैसे अब 2 है, यानी नियॉन का 10। तो यहाँ से पहले क्या करेंगे, 2 उठ गया। और इसको कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, 8, तब ना 2 और 8 10 होगा। तो यहाँ से क्या किए, बस यहाँ 8 था, ये 8 में सारा यहाँ से क्या हुआ, उठ के यहाँ आ गया। ये 2 और 8 क्या हुआ, 10। यानी हम कह सकते हैं कि नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2 और 8 यानी 10। तो इसी तरह इसमें था मेरा 1 से 10 तक का। अब चलते हैं नेक्स्ट, यानी आगे का। अब चलते हैं इसमें 11 से 20 तक के तत्वों का, बस वही ट्रिक अपनाना है। जैसे इसमें कि देख लेते हैं क्या है, 11 नंबर सोडियम, यानी इसका सिंबल क्या होता है, Na। और सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11, यानी सोडियम का परमाणु संख्या 11। तो अब इसको 11 परमाणु इलेक्ट्रॉन्स पूरा करना है। तो इसमें जैसे देखते हैं कि पहले 2 है, तो यहाँ 2 आ गया। अब देखिए अब क्या है, 8 है, तब 2 और 8 लेते हैं, कितना होता है, 10 होता है। लेकिन हमको कितना परमाणु संख्या पूरा करना है, 11। तो यहाँ 8 ही यहाँ क्या आया, उठकर आ गया, नहीं 2 और 8 10। और इसको कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ से क्या हुआ, अब ये जो 8 है, अब इससे 1 ले लिए, यानी 2 8 1। यानी हम कह सकते हैं कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2 8 1। अब नेक्स्ट जैसे देखते हैं 12 नंबर है मैग्नीशियम। तो इसको 12 परमाणु संख्या पूरा करना है, क्योंकि मैग्नीशियम का परमाणु संख्या क्या होता है, 12। तो यहाँ से 2 आ गया। अब यहाँ 8 है, तो यहाँ 8 आ गया। तो 2 8 10। और इसको कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का। तो यहाँ 8 से यहाँ 2 आ गया, 2 8 10 2 12, यानी इसका परमाणु संख्या 12 पूरा हो गया। यानी मैग्नीशियम का क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2। अब जैसे देखते हैं एल्यूमिनियम का 13 है, बस यही ट्रिक करना है, 2 8 2 8 10। और यदि हम 8 से यहाँ लेंगे क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ 3 आ गया। तब 2 8 10 3 13, यानी एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3, 2 8 10 3 13 हो गया। अब जैसे सिलिकॉन, सिलिकॉन का परमाणु संख्या क्या है, 14 है। तब पहले यहाँ 2 लेंगे, फिर 8 2 8 10। और इसको 4 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। तो 8 से यहाँ क्या किए, 4 आ गया। तो 2 8 10 4 14, यानी सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 4। अब देखते हैं फास्फोरस, तो वही करना है, 2 आ गया, इसमें 8 2 8 10। और इसको कितना, 5 इलेक्ट्रॉन्स का जरूरत है, तो 5 आ गया, यानी 2 8 10 5 15, यानी फास्फोरस इसका सिंबल क्या होता है, P। यानी फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, 2 8 5।
अब नेक्स्ट देखते हैं सल्फर। तो सल्फर क्या है? 16, यानी इसका एटॉमिक नंबर 16 होता है। तो यहाँ से 2 आ गया, 2 8 10। और इसको कितना इलेक्ट्रॉन्स का जरूरत है? 6। तो यहाँ 8 से यहाँ 6 आ गया, 2 8 10 16। तो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 6। अब जैसे आगे देखते हैं क्लोरीन। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17, यानी इसको आप 17 इलेक्ट्रॉन्स यानी पूरा करना है। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ 2 आ गया, फिर यहाँ 8 आ गया, 2 8 10 और कितना? 10 था 17 7। तो यहाँ 8 से क्या किया? यहाँ 7 यहाँ आ गया, 2 8 10 17, यानी क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 हो गया। अब देखते हैं आगे क्या है? आर्गन। तो आर्गन क्या है? 18 इसका एटॉमिक नंबर है। तो वही करना है, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 8 10। और इसको कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत है? 2 8 10 8 18, 8 इलेक्ट्रॉन्स का। तो अब देखते हैं कि यहाँ 8 था, ये 8 भी उठकर यहाँ आ गया, 2 8 10 8 18, यानी हम कह सकते हैं कि आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2 8 8 हो गया। अब जैसे नेक्स्ट देखते हैं पोटासियम, यानी इसका परमाणु संख्या क्या होता है? 19। तब पोटासियम का यहाँ आ गया 2, फिर यहाँ 8 ले लिया, 8 10 9 19। अब देखते हैं क्या 2 8 10, फिर यहाँ 8 ही आ गया, कितना हो गया? 2 8 10 8 18। और इसको कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ 2 था बेचारा, इससे भी 1 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? यहाँ आ गया, 2 8 10 8 18 1 19, यानी इसका परमाणु संख्या पूरा हो गया 19। यानी हम कह सकते हैं कि पोटासियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2 8 8 1। बस ये याद रखना है, क्योंकि सब हर तरह के एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसलिए आपको इस ट्रिक के साथ आसानी से याद हो जाएगा, कोई कठिनाई नहीं होगी। अब जैसे नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम इसका सिंबल क्या होता है? Ca होता है, और इसका परमाणु संख्या 20। तो बस वही करना है, जो ट्रिक है मेरा 2 8 8 2, बस इसको याद रखना है। जैसे यहाँ 2 आ गया, 2, फिर यहाँ से 8 आ गया, 2 8 10, फिर यहाँ से 8 हो गया, 10 8 18। तो और इसको कितना इलेक्ट्रॉन्स का जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन्स का। तो यहाँ बेचारा 2 था, ये भी क्या हुआ? वहां से उठकर यहाँ आ गया, यानी 2 आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि 2 8 10 8 18 2 20, यानी इसका परमाणु संख्या क्या हो गया? 20। तो दोस्तों इसी तरह करके यानी इसमें 1 से 20 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये ज्ञात करने का मेरा ट्रिक था, इसको आप आसानी से याद कर लें। तो दोस्तों कैसा लगा ये हमारा वीडियो? यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह का वीडियो यानी अपडेट्स लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।